सोचिए, दो छोटे बच्चे एक ही घर में पैदा हुए, एक ही छत के नीचे पले बढ़े, लेकिन जब एक टॉय सामने आता है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और ये राइवलरी सिर्फ बचपन तक नहीं रुकती, बड़े होते होते भी चलती रहती है। भाई बहन एक दूसरे से जलने लगते हैं, कंपेयर करते हैं, कभी पैसों पे, कभी शोहरत पे, कभी माँ बाप की मोहब्बत पे। कभी सोचा है ये राइवलरी क्यों होती है और इसका इलाज क्या है? आज हम सिर्फ टिप्स नहीं देंगे, हम इस राइवलरी की जड़ों तक जाएंगे, साइकोलॉजी और इस्लाम के पर्सपेक्टिव से। और आप देखेंगे कि सिबलिंग राइवलरी असल में इंसान के नफ्स और रूह के कितने गहरे राज खोल देती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मिल सके इस प्रॉब्लम का असल सल्यूशन। कुरान ने हमें सिबलिंग राइवलरी की सबसे पहली कहानी सुनाई, काबिल और हबील की। दो भाई, एक ही माँ से, एक ही बाप से, लेकिन एक ने दूसरे का खून कर डाला, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर जेलसी पैदा हो गई थी। अब जरा रुक के सोचिए, अल्लाह ताला ने क्यों ये कहानी कुरान में हमेशा के लिए लिख दी? सिर्फ हिस्ट्री बताने के लिए? नहीं, बल्कि ताकि हम समझ सकें कि राइवलरी एक छोटी सी चीज से शुरू होती है, कंपैरिजन से। और कंपैरिजन इंसान को उस लेवल तक ले जा सकता है कि वो अपने ही भाई का दुश्मन बन जाए। साइकोलॉजी कहता है कि सिबलिंग राइवलरी की जड़ चाइल्डहुड में होती है। जब एक बच्चा फील करता है कि उसके माँ बाप का प्यार उस भाई या बहन को ज्यादा मिल रहा है, उसके अंदर एक हिडन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये अनकॉन्शियस होता है, मतलब बच्चे को खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्यों रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि हर इंसान का रिस्क, उसका मकाम, उसकी तकदीर सब अल्लाह के हाथ में है। मतलब अगर पेरेंट्स की अटेंशन भी डिवाइड हो, असल में अल्लाह ने हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ देनी होती है। राइवलरी तब डेंजरस बन जाती है जब इंसान ये हकीकत भूल जाता है। अब सवाल यह है कि अगर सिबलिंग राइवलरी इंसान की फितरत का हिस्सा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है, तो उसका तरीका क्या है? ये हम समझेंगे अगले हिस्से में, जहां हम सिर्फ राइवलरी का एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि उसको हील करने का रास्ता भी देखेंगे, साइकोलॉजी और इस्लाम दोनों के रोशनी में। तो हमने देखा कि राइवलरी की जड़ जेलसी और कंपैरिजन है। लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में है, अगर ये इतनी नेचुरल है, तो फिर अल्लाह ताला हमें इसके साथ डील करना कैसे सिखाता है? और साइकोलॉजी इस बात को कैसे सपोर्ट करती है? एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि मैं अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। नबी ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। राइवलरी अक्सर पेरेंट्स की तरफ से अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से ग्रो करती है। अगर माँ बाप कॉन्शियसली बैलेंस क्रिएट करें, मोहब्बत और तवज्जो में, तो जेलसी अपनी जड़ों में ही कमजोर हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि राइवलरी को ब्रेक करने का पहला कदम है एक्नॉलेजमेंट। मतलब अगर एक बच्चा या एक सिबलिंग फील करता है कि उसके फीलिंग्स इग्नोर हो रहे हैं, तो उसका दुख एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब आप उसको वैलिडेट करते हो, तो उसके अंदर का एंगर मेल्ट होने लगता है। और ये वही चीज है जो इस्लाम सिखाता है, दूसरे के जज्बात को इज्जत दो। कुरान कहता है, और मोमिनीन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। मतलब भाई भाई के रिश्ते में सबसे बड़ा सिला ये है कि आप एक दूसरे के फीलिंग्स को समझो। सोचिए जरा, एक घर है जहां भाई बहन आपस में कॉन्स्टेंटली compete कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अलग अलग स्ट्रेंथ्स के लिए अप्रिशिएट करना शुरू कर दे। एक बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, एक स्पोर्ट्स में, एक स्टडीज में। कंपैरिजन की जगह अप्रिसिएशन आ जाए, तो राइवलरी किस चीज की बची? सबकॉन्शियस लेवल पे मैसेज क्लियर होता है, मैं यूनिक हूं, मुझे compete करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम एक और बहुत गहरी टेक्निक देता है, दुआ और हुस्न ज़न, पॉजिटिव अजम्पशन। जब एक भाई अपने भाई के सक्सेस को अल्लाह की किस्मत समझकर उसके लिए दुआ करता है, तो जेलसी डिसॉल्व हो जाती है।
साइकोलॉजी भी ये कहता है कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी का डायरेक्ट असर जेलस फीलिंग्स को रीवायर करता है। मतलब अगर आप कॉन्शियसली अपने सिबलिंग के लिए शुक्रिया और दुआ करते हो, आप अपने दिमाग का वो सर्किट तोड़ देते हो जो कंपैरिजन को फ्यूल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली घर में फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। तो डेली लाइफ में राइवलरी को हैंडल करने का आसान तरीका क्या है? तो अब हम बात करेंगे उन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स पर जो आपको राइवलरी को दोस्ती में बदलने का रास्ता दिखाएंगे। एक साइकोलॉजिकल प्लान और इस्लामिक सुन्नत दोनों के साथ। स्टेप 1, स्टॉप कंपैरिजन, सेलिब्रेट यूनिकनेस। सबसे पहला कदम है कंपैरिजन को खत्म करना। एक बार एक माँ अपने दोनों बेटों को कहती थी कि तुम दोनों क्यों एक जैसे नहीं हो? तुम्हारा भाई कितना इंटेलिजेंट है और तुम। आप गैस कर सकते हैं उस बच्चे के अंदर क्या जल रहा होगा? साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बचपन से कंपेयर होते हो तो आपके सबकॉन्शियस में एक बिलीफ बैठ जाता है कि मैं कमजोर हूं, मैं लूजर हूं, मुझे compete करना है प्रूव करने के लिए। इस्लाम कहता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मतलब हर इंसान यूनिक है। प्रैक्टिकल टिप, हर सिबलिंग के टैलेंट को अलग कैटेगरी में अप्रिशिएट करें। एक मैथ्स में अच्छा है तो उसको साइंटिस्ट बनने का विजन दे, दूसरा आर्ट में अच्छा है तो उसकी क्रिएटिविटी को ऑनर करें। इससे राइवलरी ऑटोमेटिकली कम होती है। स्टेप 2, इमोशनल वैलिडेशन, हियर द अनहर्ड। दूसरा स्टेप है अपने सिबलिंग या बच्चे के जज्बात को सुनना। एक साइकोलॉजिस्ट कहता है द चाइल्ड हु इज नॉट हग्ड इनफ विल बर्न द हाउस जस्ट टू फील द वार्मथ। मतलब अगर उसकी फीलिंग्स इग्नोर होती रही तो वो राइवलरी को आग बनाएगा। इस्लाम में भी ये बात है। नबी हर एक सहाबी को अलग अलग इज्जत देते थे। जब कोई उनके पास बैठता था तो ये फील होता कि नबी सिर्फ उसी से मोहब्बत करते हैं। ये थी उनकी तरबियत की हिकमत। प्रैक्टिकल टिप, जब सिबलिंग कंप्लेन करे कि अम्मी आप उससे ज्यादा प्यार करती हैं, तो उसको डिनाई मत करें। बस इतना कह दें कि मुझे समझ आता है कि तुम्हें ऐसा फील होता है, तुम मेरे लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। ये एक लाइन उसके सबकॉन्शियस को हील कर सकती है। स्टेप 3, क्रिएट शेयर्ड गोल्स, टीम वर्क ग्रेटर देन कंपैरिजन। तीसरा कदम है कंपैरिजन को टीम वर्क में कन्वर्ट करना। एक घर में दो भाई हमेशा लड़ते थे। उनके फादर ने उनको एक चैलेंज दिया कि एक ही दिन में मिलकर छत की सारी सफाई करनी है। अगर तुम दोनों ने साथ काम किया तो मैं तुम दोनों को एक ही रिवॉर्ड दूंगा। रिजल्ट, वो दोनों पहली बार एक टीम की तरह काम करने लगे और उस दिन के बाद उनकी राइवलरी फ्रेंडशिप में चेंज होने लगी। साइकोलॉजी कहता है कि शेयर्ड गोल्स सिबलिंग राइवलरी को मेल्ट कर देते हैं। इस्लाम भी टीम वर्क को प्रमोट करता है। कुरान में है और नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो। प्रैक्टिकल टिप, घर में ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें जहां सिबलिंग्स को मिलकर कुछ अचीव करना हो, जैसे एक कुकिंग चैलेंज, एक फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज करना या एक छोटा बिजनेस प्लान बनाना। जब उनकी एनर्जी compete करने से निकलकर कोऑपरेट करने पे शिफ्ट होगी तो रिश्ता हील होगा। स्टेप 4, दुआ एंड हुस्न ज़न, रीवायर जेलसी। चौथा स्टेप है जेलसी को दुआ और हुस्न ज़न से रीवायर करना। एक बार एक बुजुर्ग ने अपने शागिर्द से कहा कि अगर तुम अपने भाई की सक्सेस देखकर उसके लिए दुआ कर दो तो अल्लाह तुम्हें भी बरकत देगा। अगर तुम जेलस हुए तो तुम्हारी रूह अंधेरों में गिर जाएगी। साइकोलॉजी कहता है कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आप कॉन्शियसली अपने सिबलिंग के लिए दुआ करते हो, आप अपना सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तोड़ रहे हो। इस्लाम ये और मजबूत करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए करते हो। प्रैक्टिकल टिप, रोजाना एक छोटी सी दुआ अपने सिबलिंग के लिए किया करो, जैसे या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में बरकत डाल और मुझे उसकी खुशी में खुश होने का दिल दे। ये प्रैक्टिस राइवलरी को प्यार में कन्वर्ट कर देगी। स्टेप 5, रीफ्रेम द रिलेशनशिप फ्रॉम राइवल्स टू रहमत। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने रिलेशनशिप को रीफ्रेम करना। एक स्टोरी है दो बहनों की जो हमेशा लड़ती थी। जब उनकी माँ बीमार हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी दुआ यह है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता दोस्ती का नहीं, भाई बहन का होता है।
उस दिन उन दोनों बहनों को रियलाइजेशन हुई कि राइवलरी बेकार चीज थी। इस्लाम में अल्लाह ने भाई बहन को एक रहमत बनाया है। नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने रिश्ते को जोड़ता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है। प्रैक्टिकल टिप: अपने सिबलिंग को सिर्फ राइवल ना समझो, उनको अपनी जिंदगी का सपोर्ट सिस्टम समझो। उनसे ओपनली कह दो कि मुझे पता है हम लड़ते हैं, लेकिन असल में तुम मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। ये एक सेंटेंस रिश्ते को नई डायरेक्शन दे सकता है। दोस्तों, सिबलिंग राइवलरी एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके गुलाम बने। अगर हम कंपैरिजन रोक दें, इमोशंस को वैलिडेट करें, कंपटीशन को टीम वर्क में बदल दें, जेलसी को दुआ से हील करें और रिश्ते को रीफ्रेम करें, तो राइवलरी एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो सकती है। कुरान कहती है, मोमिनीन एक दूसरे के भाई हैं, मतलब असल में हम सब एक ही फैमिली हैं। तो फिर जो रिश्ता अल्लाह ने हमें एक छत के नीचे दिया है, उसको राइवलरी में वेस्ट क्यों करें? अपने सिबलिंग को आज एक मैसेज भेजो, एक दुआ, एक शुक्रिया या एक सिंपल आई लव यू ब्रोसेस। आप देखोगे कि अल्लाह आपके घर में ऐसी बरकत डालेगा जो आप सोच भी नहीं सकते।